आर यू समवन हु थिंक्स कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी स्टिफ होती जाती है? इज दिस रियल? नो। हमारी बॉडी का स्टिफ होने का अनदर रीज़न है लैक ऑफ मूवमेंट। जैसे जैसे वी आर एजिंग हम मूवमेंट करने बंद कर देते हैं। जब मूवमेंट बंद हो जाती है तो बॉडी अपने आप ही स्टिफ होगी। सो कुछ जेंटल मूवमेंट्स है, सटल एक्सरसाइज जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज निशा। वेलकम टू माय चैनल निशा योगिक लाइफ। दिस वीक वन इज डेडिकेटेड टू डेली जॉइंट मोबिलिटी फॉर हेल्दी एजिंग, जिसमें हम छोटे छोटे मूवमेंट्स करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द फिंगर्स टू एंकल्स, जो हमारी डेली जॉइंट की मोबिलिटी को बढ़ाएगी। इंडिपेंडेंटली उनको हम मूव करें फॉर आवर फ्यूचर सेल्फ, इस तरह से हम उनको मूव करेंगे। स्टार्टिंग करने के लिए आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं। आई प्रेफर सिटिंग इन दिस पोजीशन एंड अपने आर्म्स को रेज करना है टू द शोल्डर लेवल, पाम्स फेसिंग टू ईच अदर और फिंगर्स वाइड ओपन। और अब इसको क्लोजली एंड टाइटली फिस्ट बनाना है। एक्सेल करते हुए ओपन करेंगे, वाइड ओपन करना है पाम्स को। इनहेल करते हुए फिस्ट बनाएंगे। एक्सेल ओपन, inhale, fist. Exhale, open, inhale, fist. Exhale, open, inhale, fist. Make sure जब आप फिंगर्स को ओपन कर रहे हैं वो वाइडली ओपन हो, सो दैट यू कैन फील द प्रेशर इन योर फिंगर्स। और जब फिस्ट भी बना रहे हैं तो बहुत क्लोजली मुट्ठी बंद करनी है। ठीक है, ये हमारे फिंगर्स के जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं ना, जैसे हम उनको जगा रहे हैं, उसमें हेल्प करेगी ये वाली जो हमारी सटल एक्सरसाइज है। यस, वी विल डू दिस फॉर 20 काउंट्स। वेरी नाइस। एक्सेल ओपन, इनहेल फिस्ट। एक्सेल ओपन, इनहेल फिस्ट। एक्सेल ओपन, इनहेल फिस्ट। नेक्स्ट वी विल मूव टू रिस्ट। अगर आपको कीबोर्ड पे ज़्यादा काम है, टाइपिंग का, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं पूरा दिन, या फिर फ़ोन तो जैसे यूज़ करते ही हैं, तो उस केस में ये मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से रेज योर आर्म्स टू द शोल्डर लेवल और हाथों की फिस्ट बनानी है, टाइटली क्लोज करेंगे और रिस्ट को रोटेट करना है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पूरे बड़े सर्कल, बिग सर्कल, इमेजिन यू आर मेकिंग बिग सर्कल विद योर फिस्ट। यस, और अच्छे से अंदर की तरफ और अच्छे से ही बाहर की तरफ जब आप जीरो बना रहे हो लेके जाना है इस मूवमेंट से। और देन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको 5 टाइम्स हम रोटेट करेंगे फिस्ट। यस, रोटेट करेंगे रिस्ट को। लेट्स फोकस ऑन शोल्डर एंड एंकल्स। उसके लिए हमें फिंगर्स को इस तरह से शोल्डर पे प्लेस करना है और एल्बोज को इस तरह से ओपन करेंगे, देन क्लोज करेंगे। ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज। शोल्डर और एल्बोज की मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे फिर हमें वो ग्रॉसरी के भारी बैग उठाने हैं, किचन की बहुत ऊपर वाली शेल्फ से भारी सामान उठाना है, तो ये मूवमेंट ज़रूर इंक्लूड करनी है अपने डेली रूटीन में। इसके 10 काउंट्स करेंगे। नाउ रोटेट योर शोल्डर्स, लाइक you have to join the elbows and move it to the back. Yes, yes, very nice. Join the elbows and back. Join the elbows in front and back. Inhale, join the elbow and exhale, take it to the back. Inhale in front, exhale at the back. Inhale in front, exhale at the back. Inhale in the front, exhale at the back. Inhale in the front, exhale at the back. Now we will start from the back and join in the front. Yes, very good. In the opposite direction. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale and relax your shoulder. Let's move the neck now. नेक को
ऊपर देखना है, अप करना है इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ लेके आना है। रिमेंबर, जब भी हम नेक की कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं वो बहुत स्लोली होनी चाहिए, कोई जर्की मूवमेंट नहीं होना चाहिए व्हेन यू आर मूविंग योर नेक। यस, नाउ लेफ्ट देखेंगे, देन राइट, इस तरह से राइट एंड टू द लेफ्ट, right and to the left, right and to the left, and bring it back to the center. Now rotation करेंगे, but half rotation करेंगे, starting from the right, bring it to the left, look to the left, then chin down, look to your right, chin down and look to your left, chin down, look to your right, chin down, look to your left, and gently come back to center. Now इस तरह से शोल्डर को ईयर के पास लेके जाना है, देन डाउन, अप एंड डाउन, shoulder to the ears, then down to the ears, then down to the ears, then down, ears and down, and relax your shoulder. Now, स्पाइन की मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है एज वी एज, तो हेल्दी स्पाइन बहुत ज़रूरी है, स्पाइन की मूवमेंट बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी बॉडी के लिए। तो हम 3 मूवमेंट करेंगे, आई शो फ्रॉम द साइड। इस तरह से बैठ जाना है सुखासन में पालथी मार के, और आपको क्या करना है, हाथों को इस तरह से नीज पे प्लेस करोगे, इनहेल करना है, सीलिंग की तरफ देखना है और बैक की अच्छे से आर्च बनानी है, एक्सेल करना है और बैक की हंच बनानी है, चिन को चेस्ट की तरफ लेके जाना है। इनहेल, लुक टू द सीलिंग, एक्सेल, टेक योर चिन टू द चेस्ट। इनहेल करेंगे तो बैक की आर्च बनेगी, एक्सेल करेंगे तो बैक की हंच बनेगी। ये स्पाइनल मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है। कैट काउ स्ट्रेच बैठ के करना है, इसको आप चेयर पे भी कर सकते हो, अपने ऑफिस में भी कर सकते हो। 10 राउंड्स इसके इनहेल एंड एक्सेल करते हुए। मेक श्योर आपकी स्पाइन ऑलवेज सीधी रहे जब भी आप इस मूवमेंट को प्रैक्टिस कर रहे हो। कम बैक टू द सेंटर। नाउ लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखेंगे, राइट नी को इस तरह से हिप्स के पीछे एंड लुक टू योर बैक। नाउ ऑपोजिट, राइट हैंड टू द लेफ्ट नी एंड लेफ्ट हैंड टू बैक ऑफ द हिप, लुक टू द right shoulder, and one more time, yes, spinal twist, very nice, twist it, one more time, twist it and twist it, yes. Now raise your right arm and slide your left elbow to the mat and bend to the side. Now bring it down and raise your left arm, slide your right elbow to the mat and bend. ये स्पाइनल मूवमेंट है, इसको डेली प्रैक्टिस करना है फॉर स्पाइन मोबिलिटी। यस, वेरी गुड। डीप इनहेल, एक्सेल करते रहिए, वेरी गुड। Inhale in the center, exhale while moving down. Inhale in the center, exhale while moving down, and come back to center. हम हिप्स को हिप्स मसल को रोटेट करेंगे, उसके लिए खड़े हो जाइए और इस तरह से आप सपोर्ट भी ले सकते हो वॉल का। इस तरह से नी को रेज करेंगे और इस तरह से पीछे की तरफ प्लेस करेंगे। यस, like this, 2
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेशन करेंगे कंप्लीट और पैर को इस तरह पीछे प्लेस करना है. यस. देन 3, 4 and 5. Now in anti-clockwise direction, opposite direction, 1, 2, 3, 4, 5. Now with left feet, 1, 2. हिप्स की मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि हम एजिंग के साथ साथ हमें चलने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, या फिर अगर हमारे लॉन्ग सिटिंग आवर हैं तो बैठने में भी मुश्किल ना हो. इसलिए हिप्स की मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है एज वी एज, टू एज ग्रेसफुली. यस. 2 more. यस. एंड लास्ट. नाउ हम नीज और एंकल की रोटेशन करेंगे. उसके लिए इस तरह से बैठ जाएंगे सामने की तरफ, स्ट्रेच्ड आउट पैर, और राइट नी को बेंड करेंगे. फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, नी के नीचे प्लेस करना है और इस तरह से नीज की एक्सटेंशन करेंगे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन. इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down. Straighten this leg, bend the left knee, interlock the hands, place it below the knee and inhale up, exhale down, inhale up, exhale down. Knees की mobility is important as we are aging. सीढ़ियों को चढ़ने के लिए नीज की मोबिलिटी, एंकल्स को चलने के लिए बहुत ज़रूरी है. यस. लास्ट वन. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. नाउ स्ट्रेटन दिस लेग. नाउ मेक श्योर योर स्पाइन इज स्ट्रेट. और आपको एंकल्स की मूवमेंट के लिए पहले टोज को आउटवर्ड पॉइंट करेंगे, देन इनवर्ड पॉइंट करेंगे. अच्छे से स्ट्रेच आउट करिए सो दैट यू कैन फील द स्ट्रेच इन योर काफ मसल. यस. नाइसली स्ट्रेच करिए इसको 5 times. यस. वेरी नाइस. 3, 4, 5 एंड सेंटर. नाउ एंकल्स की रोटेशन करेंगे इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. पहले राइट में, देन इनवर्ड, देन लेफ्ट, देन आउटवर्ड पॉइंट करेंगे एंकल्स. इस तरह से हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे. एंकल्स की मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉक एफर्टलेसली व्हाइल वी आर एजिंग. यस. वेरी गुड. मूव इट. नाउ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको मूव करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू, देन टू इनवर्ड, देन राइट, आउटवर्ड, लेफ्ट इन, राइट आउट. यस. मूव करिए. 3, 4 एंड 5. वेरी गुड. सुखासन में बैठ जाइए कंफर्टेबली और आईज क्लोज करनी है. क्लोज योर आईज. स्पाइन स्ट्रेट, chin parallel to the ground. Deep inhale through your stomach. Exhale through your nose. Deep inhale, exhale. Focus on the movement of the stomach. Feel the stretches that we have done now. Yes, very nice. Now gently bring your hands together, rub your palms and place your hands on your eyes. And gently open your eyes with a smile. That's all for today's video.
This week one was all about जॉइंट मोबिलिटी फॉर हेल्दी एजिंग है अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम कुछ नया मूवमेंट का सीखें सो दैट यू कैन फील हेल्दी एज यू आर एजिंग नॉट स्टिफ टिल देन टेक केयर कीप प्रैक्टिस बाय